हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। मैं हूं सनत सर, आप लोग को बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल पर। तो पिछले वीडियो में हम बताए थे अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, ठीक है, और किस प्रकार प्रतिबिंब बनता है, छोटा बड़ा, ठीक है। तो पूरा डिटेल बात कर चुके हैं। अगर वो वाला वीडियो आप नहीं देखे तो सबसे पहले वो वाला वीडियो देख लीजिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए, तो आज बात करेंगे जो अवतल दर्पण का क्या क्या यूज होता है, ठीक है, कहाँ पर इसका यूज किया जाता है उसके बारे में। चलिए, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के दृष्टिकोण से। कभी कभार ये भी पूछा जाता है कि अवतल दर्पण द्वारा बना अवतल दर्पण का यूज बताइए, उपयोग बताइए, ठीक है। तो चलिए, तो लिखो अवतल दर्पण का उपयोग। अवतल दर्पण का अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ का पर होता है। एक नंबर लिखो, कहाँ पर, टॉर्च लाइट में भी होता है। टॉर्च लाइट, टॉर्च लाइट, ठीक है। तो अवतल दर्पण का जो यूज होता है टॉर्च लाइट में भी यूज किया जाता है, सर्च लाइट में भी यूज किया जाता है। सर्च लाइट, वॉशिंग मशीन में यूज किया जाता है। वॉशिंग मशीन, ठीक है। तो इसका यूज वॉशिंग मशीन में किया जाता है, टॉर्च लाइट में किया जाता है, और कहाँ किया जाता है इसका यूज, दंत विशेषज्ञ भी करते हैं इसका यूज। तो दंत विशेषज्ञ जो होता है वो भी इसका यूज करते हैं, ठीक है। दंत विशेषज्ञ का मतलब दांत का जो डॉक्टर होता है वो भी इसका इस्तेमाल करते हैं। क्यों करते हैं इसका इस्तेमाल, दंत विशेषज्ञ इसका इस्तेमाल दांत का बड़ा प्रतिबिंबों के लिए। तो दांत का जो डॉक्टर होता है वो भी इसका यूज करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि इसका इस्तेमाल दांत का बड़ा प्रतिबिंब, दांत बड़ा दिखे इसके चलते इसका इस्तेमाल क्या करते हैं, दांत का जो विशेषज्ञ होता है, दांत का जो डॉक्टर होता है वो भी इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जो गाड़ी का जो हेडलाइट होता है, जो आगे का जो लाइट होता है, जो हेडलाइट जिन्हें कहा जाता है, हेडलाइट, और ये इस साल एग्जाम में आ चुका था ये वाला, ठीक है। हेडलाइट जिन्हें हिंदी में बोला जाता है अग्रदीप, अग्रदीप। तो हेडलाइट जो होता है उसमें भी क्या अवतल दर्पण का यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये 5 को लिख दिए हैं, इस 5 को पहले लिख लीजिए, और इसके बाद हम लोग आज बात करेंगे उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों का बनना, ठीक है। तो इसमें आप अभी बात करेंगे उत्तल दर्पण के बारे में, ठीक है। तो इसमें उत्तल दर्पण में ज्यादा कुछ नहीं आएगा। उत्तल दर्पण में बस दो ही आपका बनेगा, वस्तु को आप दो ही जगह रख सकते हैं। वैसे रख तो बहुत सारी जगह में रख सकते हैं, लेकिन कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। जल्दी करके इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग बात करेंगे उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब बनना, ठीक है। चलिए, तो हेडिंग में डाल लीजिए उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनना। तो
अवतल में हम लोग कहाँ कहाँ रखे थे, कई बार अनंत में रखे थे, ठीक है। तो कभी सी पर रखे थे, एफ पर रखे थे, ठीक है, सी और एफ के बीच रखे थे। तो बहुत बहुत हम लोग 6 जो केसेस हुआ था, 6 केसेस उसमें हम लोग किए थे बात, ठीक है। तो इसमें कितना केसेस बनेगा इसमें देखते हैं। अब देखो सबसे पहले हम लोग वस्तु को कहाँ रखेंगे, ये हम लोग आज उत्तल दर्पण के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये मान लीजिए उत्तल दर्पण है, क्या ये उत्तल दर्पण है। आप जानते हैं इसको बोला जाता है पी बोला जाता है। आप सी और एफ इधर नहीं होगा बल्कि कहां होगा, अंदर तरफ होगा ना, एफ बोला जाता है और इसको बोला जाता है सी, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग, वस्तु जो हो सबसे पहले केस 1 जो होता है, केस 1 में वस्तु को कहां रखते हैं, केस 1 की बात करें, केस 1, ठीक है। तो केस 1 में प्रतिबिंबों की स्थिति, सॉरी बिंबों की स्थिति, बिंबों यानी वस्तु भी बोल सकते बिंबों की स्थिति, तो बिंबों की स्थिति कहां पर रखेंगे, सबसे पहले हम लोग रखते हैं वस्तु को अनंत पर। कहां पर रखेंगे, अनंत पर। और अनंत में रखने पर हम लोग जानते हैं अवतल दर्पण में क्या होता, अनंत दर्पण में जब रखे थे, अनंत पर जो रखे थे हम लोग अवतल दर्पण में, उसमें बिंदु टाइप का हुआ था। तो इसमें क्या होगा, इसमें बिंदु टाइप का प्रतिबिंब बनेगा या नहीं बनेगा, ठीक है। चलो इसमें भी देख लेते हैं। तो चलो हम लोग क्या करते हैं, प्रतिबिंबों को अनंत पर रख दिए। कहां पर रख दिए, अनंत पर। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसको ए और इसको बी करो, ठीक है। तो एक काम करो, क्या काम करोगे, पर ये आ गया, एक किरण आगे मान लीजिए, ठीक है। तो ये किरण जैसे ही आ जाएगा क्या हो जाएगा, इस प्रकार से आप जानते हैं क्या होगा, एफ पर क्या हो जाएगा, एफ से गुजरता, लेकिन ये डॉट में गुजरेगा। किससे गुजरेगा, डॉट यानी आभासी, इस प्रकार गुजरेगा। और इधर वास्तविक होगा, इस साइड आपका पूरा आपका ये तो डॉट में नहीं होगा, ये वाला आपका क्या हो जाएगा, वास्तविक में। और इधर वाला जो आभासी टाइप का क्या हो जाएगा, एफ होकर गुजर जाएगा, ठीक है। फिर और एक काम करो, नीचे भी एक ये करो, किरण को पास करवाइए। ये देखो किरण आया, किरण जैसे ही आया क्या होगा, आप जानते हैं एफ होकर पास होगा, लेकिन ये जो होगा आभासी वाला पास होगा। क्या होगा, आभासी वाला, ठीक है। तो ये आपका रियल में नहीं होगा, लेकिन ये क्या हो जाएगा, इस तरफ क्या हो जाएगा, ये मुड़ जाएगा, इधर आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, इस साइड आ जाएगा, ठीक है, इस साइड ये निकल जाएगा। तो ये वाला देखो प्रकाश यहाँ गया और उसके बाद क्या हो जाएगा, इधर निकल जाएगा। क्या हो जाएगा, इस तरफ निकल जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा, इस तरफ आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो हम लोग बनाए, ठीक है, ये जो हम लोग क्या किए, वस्तु को हम लोग जब यहाँ रखे थे, उसके बाद क्या हो गया, ये तो इस प्रकार निकल गया, देखो इस प्रकार निकल गया, ठीक है। और एक चीज होता है जो हम लोग क्या होता है, यहां से लाइए और ये वाला किससे होकर गुजर जाएगा, नहीं एक मिनट, ये तो नहीं गुजरेगा ना, ये अनंत से आ रहा, तो इस प्रकार का कोई ये नहीं आएगा, इस प्रकार का नहीं आएगा कुछ भी, क्योंकि ये कहां से आ रहा, अनंत से आ रहा ना। तो अनंत से अगर आएगा तो कुछ भी नहीं आएगा इस प्रकार का। आप जानते हैं ये जो बिंदु जो होता है ये वाला, और ये जो सी से जो मिलता है, और ये जो इधर से जो प्रकाश आता है उससे मिलता है, उसी जगह पर क्या बन जाएगा, वस्तु का प्रतिबिंब बन जाएगा। कहां पर वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा, एफ पर बनेगा। तो एफ पर बन रहा, कितना बड़ा बना, दिखने से देखो कितना बड़ा है, एकदम बिंदु टाइप का, कितना बड़ा है, बिंदु टाइप का है, ठीक है। जो सी का जो प्रकाश आएगा, सी से जो प्रकाश आएगा, ठीक है, और ये जो आपका क्या हो जाएगा, इधर से जो प्रकाश आएगा, जहां पर दोनों मीट करेगा वहीं पर हो जाएगा, वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। तो आपको बताना पड़ेगा कि क्या बताना पड़ेगा, प्रतिबिंबों की स्थिति, प्रतिबिंबों की स्थिति। तो प्रतिबिंबों की स्थिति क्या हो जाएगा बताओ, इस कंडीशन में प्रतिबिंबों की स्थिति कहां पर बन जाएगा, प्रतिबिंब बना एफ पर। कहां पर बना है प्रतिबिंब, एफ पर, एफ पर,
वो भी दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे। ये है दर्पण इधर, लेकिन ये कहां बन रहा? दर्पण के पीछे। एफ पर दर्पण के पीछे बनेगा। कहां बनेगा? दर्पण के पीछे। साइज कितना बनेगा? साइज कितना बनेगा? अत्यधिक छोटा लिख सकते हैं, अत्यधिक छोटा, या फिर आप बोल सकते हैं बिंदु के बराबर, बिंदु के आकार। तो ये बिंदु के आकार बन जाएगा। ठीक है, साइज जो होगा बिल्कुल छोटा है, बिंदु के साइज का है, देखो। ठीक है, और प्रकृति भी लिखना पड़ेगा। प्रकृति क्या होगा? प्रकृति जो होगा, देखो इधर इस साइड बन रहा ना, ये तो एक तो आभासी हो रहा, देखो आभासी, वो भी क्या होगा? अगर आभासी है तो सीधा भी बनेगा, आभासी वो सीधा। आप एक बात की ओर ध्यान रखिएगा। क्या ध्यान रखना है आपको? इसका जो उत्तल दर्पण का जो प्रकृति होगा हमेशा और हमेशा आभासी और सीधा होगा। हमेशा कहीं पर भी वस्तु रखो, लेकिन हमेशा एक ही होगा, आभासी और सीधा हो जाएगा। ठीक है, तो ये नोट कर लीजिए सबसे पहले। तो ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप इजीली आप याद कर सकते हैं। ठीक है, आप देखिए क्या हो जाएगा। ये जो वस्तु पहले जहां पर था, कहां पर था? पहले वस्तु अनंत पर था। अब क्या होगा? वस्तु तो धीरे धीरे कहां आता है? आगे की ओर आता है ना। तो ये हम लोग जानते हैं, ये तो आपका एफ है, ये आपका है सी। ठीक है, तो वस्तु को हम लोग अभी कहां रखेंगे? वस्तु को रखना कहां है? वस्तु को कहां रखना आपको? एक काम करो, वस्तु को जो रखना है आप पी से थोड़ा पहले रखोगे। पी से थोड़ा पहले बिंबों की स्थिति लिखो। पी से थोड़ा पहले, पी से थोड़ा पहले रखो, कहीं पर भी रखो, लेकिन अनंत पर नहीं रखना है। बस इतना ध्यान रखना है। कहां पर नहीं रखना? अनंत पर नहीं रखना। क्यों नहीं रखना? क्योंकि अनंत में एक बार रख चुके हैं, बार बार रखोगे तो फिर वही वाला आएगा ना वापस। ठीक है, आपको ध्यान देने वाली बात है, कहां रखना है? कहीं पर भी रखो, लेकिन अनंत पर मत रखा करो। ठीक है, तो चलो भाई यहीं पे रख देते हैं। यहीं पे रखने के बाद हम लोग का क्या होगा? आप भली भांति जानते हैं, यहां से प्रकाश आएगा, प्रकाश किरण आया और क्या हो जाएगा? ये इधर निकल जाएगा, लेकिन इस तरफ क्या हो जाएगा? ये इस तरफ आभासी भी आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार क्या, इस तरफ क्या आ जाएगा? आभासी भी आ जाएगा। ठीक है, और हम लोग जानते हैं, आप देखो यहां से जो क्या होता है, यहां से भी एक किरण जाता ना, यहां से भी और एक किरण जाता है। इस प्रकार देखो चला गया, और कहां से होकर गुजरता है? सी से होकर गुजर जाता है। किससे होकर गुजर जाता है? सी से होकर गुजर जाएगा, लेकिन ये तो डट में ही होगा ना। चलो डट, और किससे होकर गुजर जाता? सी से होकर गुजर जाता है ये लाइन। और हम लोग जानते हैं ये जो क्या होता है, ये तो सी से जो एक लाइन खींचा गया और एफ से होकर जो गुजरता है, वहां से दोनों का जो मीट होता है, वहां पर एक क्या बनता है? वस्तु का क्या बन जाता है? प्रतिबिंब बन जाता है। कहां पर बन जाता है? वस्तु का प्रतिबिंब बन जाता है वहीं पे। तो ये आपका ए हो गया और ये बी, तो फिर ये ए और ये बी था। आप ध्यान से अगर देखोगे तो ये वाला देखो ऐसे था, वस्तु ऐसा खड़ा था और ऐसा ही है। ठीक है, ऐसा खड़ा था और वैसा ही है, तो इसके चलते हम लोग बोल सकते हैं आभासी तो है, उसके साथ साथ सीधा भी है। और ये क्या है? ये बनेगा आपका छोटा, अत्यधिक छोटा नहीं बल्कि क्या है? ये छोटा है, बस वस्तु से छोटा है। क्या है? वस्तु से छोटा है। और प्रतिबिंबों की स्थिति कहां पर बन जाएगा? प्रतिबिंबों की स्थिति की अगर बात करें तो प्रतिबिंबों की स्थिति कहां पर बन जाएगा? पी और एफ के बीच। कहां पर बनेगा? पी और एफ के बीच, पी और एफ के बीच। तो ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से आप याद कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, तो आपके लिए ये बहुत ज़्यादा आप इजीली समझ सकते हैं। और इसका बस दो ही केस आता है, और केस नहीं बनता है। क्यों केस नहीं बनता है? आप क्या कर सकते हैं? वस्तु को एक तो यहाँ रखोगे, एक तो यहाँ रखोगे, एक तो यहाँ रखोगे, परिणाम हमेशा एक ही मिलेगा। क्या परिणाम मिलेगा? पी और एफ के बीच, और छोटा और आभासी और सीधा ही बनेगा।
ठीक है, इसके चलते और कहीं पर रखने का कोई जरूरत नहीं है आपके लिए। ठीक है, तो जल्दी करके इसको नोट कर लीजिए। इसका एक यूज है, एक दो यूज है, उसका यूज भी दिखा देते हैं। ठीक है, तो जल्दी करके इसको नोट कर लीजिए। चलिए, तो उत्तल दर्पण का जो यूज होता है उसको भी लिख लीजिए। उत्तल दर्पण का उपयोग। तो उत्तल दर्पण की अगर उपयोग की बात करें, जो एग्जाम में ज्यादातर पूछे जाते हैं, ज्यादातर पूछे जो जाते हैं वो क्या होता है, वो द साइड मिरर, साइड मिरर के रूप में। साइड मिरर, साइड मिरर जानते हैं, साइड मिरर। तो साइड मिरर के रूप में किसका यूज किया जाता है, उत्तल दर्पण का यूज किया जाता है। साइड मिरर का मतलब होता है जो गाड़ी होता है, जो पीछे की वस्तु को दिखने के लिए जिसका यूज होता है, उसी को बोला जाता है साइड मिरर। ठीक है, पीछे की वस्तु को देखने के लिए, पीछे की वस्तु को देखने के लिए लिख भी देते हैं, ये लिख दीजिएगा साइड मिरर। ठीक है, पीछे की वस्तु देखने के लिए। आपके मन में चल रहा है सर अवतल क्यों नहीं लगा सकते, अवतल भी तो लगा सकते हैं। देखिए, अवतल अगर आप लगाइएगा तो वो क्या होता है, कभी कभार वो जो क्या होता है उल्टा भी होता है। क्या बनता है, क्या होता है, जो वस्तु का प्रतिबिंब क्या होता है उल्टा बनता है, और इसमें क्या होता है वस्तु का प्रतिबिंब तो सीधा बनना चाहिए। क्योंकि अगर आपको बनना पीछे से आप दर्पण से अगर देखोगे ना कि गाड़ी जो आ रहा है, आप देख लीजिएगा उल्टा होके आ रहा है। तो इसके चलते अगर अवतल लगाओगे तो आपको दिखेगा कि जो गाड़ी है उल्टा होके आ रहा, कि गाड़ी उलट चुका है। ठीक है, तो इसके चलते इसका यूज नहीं किया जाएगा। दूसरी बात जो साइड मिरर के रूप में जो हम लोग उत्तल दर्पण का यूज करते हैं, इसका जो दृष्टि क्षेत्र बहुत ज्यादा होता है। अवतल दर्पण की तुलना में इसका जो दृष्टि क्षेत्र क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। हाँ, हालांकि ये छोटा दिखता है, लेकिन ये दृष्टि क्षेत्र बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, और ये बहुत दूर तक दिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इसमें बहुत दूर तक देखा जा सकता है। इसके चलते उत्तल दर्पण का ही यूज किया जाता है, ना कि अवतल दर्पण का। अवतल दर्पण आप यूज नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि ये बहुत दूर तक आप देख सकते हैं, और अवतल दर्पण तो क्या हो जाएगा, गाड़ी सामने आएगा तब दिखेगा, तो तब तो एक्सीडेंट हो जाएगा। ठीक है, तो इसके चलते क्या हो जाएगा, साइड मिरर का यूज इसलिए किया जाता है कि इसका दृष्टि क्षेत्र ज्यादा होता है। क्या होता है, और भी लिख देते हैं, दृष्टि क्षेत्र अधिक होता है, अधिक होता है। ठीक है, इसका दृष्टि क्षेत्र क्या होता है, अधिक होता है। चलो, और इसका उपयोग आप लिख सकते हैं, जैसे एटीएम में भी इसका यूज किया जाता है। ठीक है, तो उसका लिखने का और कोई जरूरत नहीं, ज्यादातर जरूरत यही वाला है, बाकी वाला। और जैसे चम्मच होता है, चम्मच का जो बाहरी पार्ट होता है, जो चम्मच, जैसे मान लीजिए ये वाला चम्मच है, ये चम्मच है। ठीक है, ये स्पॉन है, ये जो बाहरी वाला पार्ट है, ये वाला क्या होता है, अवतल दर्पण होता है, सॉरी उत्तल दर्पण होता है। ये वाला अवतल, ये वाला उत्तल दर्पण होता है। तो ये भी बोल सकते हैं उत्तल दर्पण। और ये वाला होता है आपका अवतल दर्पण। अवतल दर्पण। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं चम्मच के बाहरी वाला भाग में अवतल दर्पण का यूज किया जाता है, सॉरी उत्तल दर्पण का यूज किया जाता है। और एटीएम में भी इसका यूज किया जाता है। दूसरा भी लिख सकते हैं, एटीएम में भी इसका यूज किया जाता है। और ज्यादा लिखने का कोई जरूरत इसका नहीं है। ठीक है, चलो, तो जल्दी करके इसको नोट कर लीजिए। आप बात करेंगे साइन कन्वेंशन। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो इसका मैथमेटिक्स बना सकते हैं। साइन कन्वेंशन पता है तो ही बना सकते, वरना नहीं बना सकते। ठीक है, तो जल्दी करके इसको नोट कर लीजिए। चलिए, तो साइन कन्वेंशन हम लोग अभी बात करेंगे। तो सबसे पहले लिख लीजिए दर्पण फॉर्मूला, दर्पण सूत्र।
वैसे आप इंटर में जब पढ़ोगे तो उस समय आपको इसको प्रूव भी करना पड़ता है, ठीक है। तो 1/f बराबर 1/v प्लस 1/e। एफ के बारे में तो जानते हैं, एफ क्या होता है। एफ का मतलब होता है फोकस। क्या होता है? एफ का मतलब होता है फोकस। भी का मतलब क्या होता है और यू का मतलब क्या होता है। पहले यू लिख देते हैं, ठीक है। यू का मतलब क्या होता है और भी का मतलब क्या होता है। यू का मतलब होता है वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी, ठीक है। और भी का मतलब क्या होता है। भी का मतलब होता है प्रतिबिंबों की दूरी। बीम, बीम भी बोल सकते हैं, वस्तु या बीम दोनों एक ही होता है, ठीक है। प्रतिबिंबों की दूरी। तो साइन कन्वेंशन की अगर बात करें, ये आप पढ़ चुके हैं कहां, आपको याद आ जाएगा तुरंत। इसको आप कहां पढ़ चुके हैं, आप जब ग्राफ वाला बनाते हैं, ठीक है, ग्राफीय विधि वाला में हल करते हैं तो फिर आपको इस प्रकार का कंडीशन आप देखे होंगे। ये y होता है, ये y डॉट जानते हैं, ये x होता है, ये x डॉट होता है। जो y डॉट होता है ये वाला आपका होता है पॉजिटिव वाला होता है ना, और इधर वाला होता है पॉजिटिव वाला होता है, और इस साइड वाला क्या होता है नेगेटिव वाला होता है, और ये वाला भी होता है नेगेटिव वाला होता है। ये तो पता है, ठीक है। इधर भी एक बना लेते हैं, इधर वाला अवतल दर्पण वाला, ठीक है। ये होता है अवतल दर्पण, ये लिख देते हैं अवतल दर्पण। अवतल दर्पण इसमें उत्तल दर्पण, ठीक है। अवतल दर्पण में ये भी क्या है, यहां लिख देते हैं साइन कन्वेंशन। इसको बोला जाता है तो इसको बोला जाता है साइन कन्वेंशन, ठीक है। तो ये अवतल दर्पण और वो वाला आपका उत्तल दर्पण, तो इसमें भी इसी प्रकार का ही होता है कुछ। ये वाला आपका होता है y डॉट x डॉट। वैसे इसका कोई जरूरत नहीं है, लेकिन आप ये वाला आपको ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा कि ये वाला जो होता है पॉजिटिव होता है, और ये वाला जो होता है ये भी क्या होता है पॉजिटिव होता है, और ये आपका नेगेटिव होता है, ठीक है, और ये भी क्या होता है नेगेटिव होता है। आगे समझ में। अगर अवतल दर्पण की बात करें, अवतल दर्पण इस टाइप का होता है कुछ, हाँ इस प्रकार होता है ना, बिल्कुल। ये अवतल दर्पण हो गया, ठीक है। तो इसमें आपका जो अवतल दर्पण जो होता है, इसमें क्या होता है, अवतल दर्पण वाला में क्या होता है आप भली भांति जानते हैं क्या होता है। चल ये वाला उत्तल दर्पण का कंडीशन आपको क्या क्या निकालना पड़ेगा। आप जानते हैं ये P होता है, और ये आपका F होता है, और ये आपका C होता है, ठीक है। इसमें भी क्या होता है, ये वाला आपका F और ये वाला आपका C और ये आपका P, ठीक है। तो हम लोग को निकालना क्या क्या निकालना है, साइन कन्वेंशन के लिए क्या क्या आपको चाहिए। एक तो चाहिए आपको, जो चाहिए वो हम बताते हैं, ठीक है। आपको चाहिए C चाहिए, C का मतलब जानते हैं, F चाहिए,
पी भी चाहिए, उसके बाद यू चाहिए, भी चाहिए, एच ओ चाहिए, एच आई चाहिए। एच ओ का मतलब होता है बिंबों की ऊंचाई, ये लिख भी देते हैं। एच ओ का मतलब होता है बिंबों की ऊंचाई, और एच आई का मतलब होता है प्रतिबिंबों की ऊंचाई। ठीक है, बात बाकी तो सब जानते हैं ना, बिल्कुल। तो सी चाहिए, एफ चाहिए, पी चाहिए, भी चाहिए, भी चाहिए, एच ओ चाहिए, एच आई चाहिए, सात को। ठीक है, तो इसमें भी उसी प्रकार हम लोग, और एक चाहिए, आर चाहिए ना, और एक चाहिए आर का भी जरूरत पड़ता है। तो इसमें भी हम लोग को क्या क्या चाहिए, सी, एफ, पी चाहिए, यू चाहिए, आर चाहिए, एच ओ चाहिए, और एच आई चाहिए। ठीक है, तो ये नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा वो आपको जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो सी चाहिए। सी आप देखो, ये वाला जो लाइन है, ये वाला नेगेटिव वाला लाइन है, ये वाला पॉजिटिव वाला लाइन, ये वाला पॉजिटिव वाला लाइन, ये वाला आपका नेगेटिव वाला लाइन। तो सी कहां पर है? सी देखो इसी लाइन में है। तो सी अगर इसी लाइन में है, इसी लाइन में कोई भी रहे तो वो होता है नेगेटिव। तो ये वाला आपका हो जाएगा क्या? नेगेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नेगेटिव। समझो पहले, ठीक है, रटना नहीं है कुछ भी। एफ क्या हो जाएगा? एफ देखो इस लाइन में जो भी आता है वो होता है नेगेटिव, तो एफ भी हो जाएगा आपका नेगेटिव। होगा या नहीं? बिल्कुल। पी कहां है? पी देखो बीचों बीच है, तो ये वाला तो आपका देखो बीचों बीच वाला क्या होता है? पी आपका क्या हो जाएगा? नेगेटिव कि पॉजिटिव हो जाएगा? उसको बाद में लिखते हैं। चलो यू वाला को लिख देते हैं। यू वाला को पहले देखो, यू वाला क्या होगा? यू मतलब वस्तु की दूरी। आप देखो वस्तु पहले हम लोग कहीं यहीं पे रखे थे, यहीं पे रखे थे और यहीं पे। तो वस्तु कुछ मान लीजिए 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर कुछ भी हो जाएगा। तो हाइट जो होगा ये वाला, ऊंचाई तो ये वाला मापा जाएगा ना। ऊंचाई वाला मान लीजिए यहाँ अगर 5 सेंटीमीटर तो 5 सेंटीमीटर, यहाँ अगर है 10 है तो 10, कुछ भी है। तो लेकिन ऊंचाई आपको, ऊंचाई तो यहाँ नहीं मापा जाएगा, ऊंचाई मापा जाएगा ऊपर में, ऊपर। और ये वाला लाइन फिर क्या है? ऊंचाई, ये वाला आपका मापा जाएगा ना, इस प्रकार का ऊंचाई होगा। तो ऊंचाई वाला आपका कितना हो जाएगा? आपका मान लीजिए ये 5 है, तो फिर ये आपका 5 है, ठीक है, क्योंकि ये वाला ऊंचाई मापा जाएगा ना। तो फिर ये वाला किसमें आएगा? पॉजिटिव। तो ये आपका आ जाएगा पॉजिटिव। किसमें आ जाएगा? पॉजिटिव में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका क्या हो जाएगा? भी चाहिए। भी किसमें होगा बताओ? भी होगा वस्तु की दूरी। आप देखो प्रतिबिंब कहां बनता है? प्रतिबिंब इस प्रकार का बन जाता है, इस प्रकार का, इस प्रकार का, इस प्रकार का, तो प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो ये जो इसका क्या है? भी मतलब, एक मिनट, यू मतलब, एक मिनट, यू मतलब क्लास में नहीं होगा ना, सॉरी, उसका ऊंचाई वाला हो बाकी। चलो देखो, यू मतलब वस्तु की जो दूरी है। एक तो वस्तु यहाँ रख सकते हैं, यहाँ रख सकते हैं, यहाँ रख सकते हैं, यहाँ रख सकते हैं, यहाँ रख सकते हैं। ठीक है, तो वस्तु को जो हम लोग रखें, यहाँ रखेंगे, मान लिया यहाँ पे, यहाँ पर भी रख सकते हैं, यहाँ पर भी, तो इस लाइन में ही रख रहे हैं। इस लाइन में जो भी रखोगे तो फिर ये क्या हो जाएगा? माइनस नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। माइनस नेगेटिव क्या हो जाएगा? नेगेटिव। भी क्या हो जाएगा? भी तो मान लिया क्या, कहां पर रहेगा? भी मान लिया आपका जो भी होगा, जो वस्तु की दूरी होगा, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी यहीं पे कहीं पर वस्तु की दूरी बनेगा ना, यहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा। ठीक है, यहीं पे बन सकता, तो भी हो जाएगा, फिर आपके लिए नेगेटिव हो जाएगा। आर क्या होगा? आर क्या होगा? आर देखो क्या बोला जाता है? सी और पी के जो बीच की जो दूरी होगा उसी को आर बोला जाता है। तो ये वाला जो डिस्टेंस है यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो आर किस में आ जाएगा? मान लीजिए ये 5 सेंटीमीटर दूर में है, या फिर ये सी यहाँ है। ठीक है, तो ये वाला जो लाइन में जो दूरी होगा आर भी क्या हो जाएगा? ई भी नेगेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नेगेटिव। एच ओ क्या हो जाएगा? एच ओ की अगर बात करें, देखो एच ओ मतलब बिंबों की ऊंचाई। ऊंचाई देखो, एक तो यहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा। इसका मतलब मान लिया ये वाला आपका 4 सेंटीमीटर है, तो ये बनेगा 4 सेंटीमीटर में। अगर वस्तु और भी बड़ा है, यहाँ तक है, इसका मतलब 5 सेंटीमीटर। तो ये वाला लाइन का ही बात कर रहा है ना ऊंचाई, तो ये वाला में क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। क्या आएगा? पॉजिटिव।
ठीक है। और वस्तु की जो हाइट होगा, वस्तु की हाइट तो क्या होगा बताओ, वस्तु की हाइट जो होगा, अब देखो एक तो यहां बन सकता है, यहां बन सकता है, यहां बन सकता है वस्तु की हाइट, ठीक है। वस्तु की हाइट एक तो इतना लंबा, इतना लंबा मतलब मान लीजिए 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर माइनस वाला है, क्या है ये वाला माइनस वाला है, ये मान लीजिए -1 है, -2 है, -3 है, -4 है। अगर यहाँ इतना दूर आए तो इतना दूर आए मतलब इसका कितना हाइट हो गया, -3 हो गई या फिर -2 हो गया, ठीक है। और देखो और एक बात, हाइट तो आप बोले इधर भी होता है, यहाँ भी एक कंडीशन बना था जो इधर होता था, इतना बड़ा एक हाइट था ना, तो वो वाला हाइट तो आपका किस में आएगा, एक तो इसमें प्लस में आएगा और इसमें आएगा माइनस में, इसलिए हो जाएगा आपका दोनों में, एक तो प्लस में भी आएगा और दूसरी बात नेगेटिव में आएगा, ठीक है। प्लस में भी आएगा और माइनस में भी आएगा। प्लस कहाँ आएगा, यहाँ पर प्लस आएगा, क्योंकि आप देखो ना एक कंडीशन हम लोग का होता है जो वस्तु को कहाँ रखे थे, आप देखो यहाँ पर इस प्रकार का एक बना था, हाइट बना था ना, तो ये वाला जो हाइट होगा इसके ये होगा, तो ये वाला लाइन क्या है, प्लस वाला लाइन है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, प्लस भी हो जाएगा, और इधर वाला अगर हाइट की बात करें तो नेगेटिव हो जाएगा, इसलिए प्लस और माइनस दोनों होगा। ऑब्जेक्ट हमेशा प्लस में ही होगा, जल्दी करके इसको नोट कर लीजिए, आप इसके बारे में बात करते हैं। चलिए, तो इस लाइन में जो भी आ जाएगा क्या होगा, इस लाइन में जो भी आ जाएगा, इस लाइन में तो माइनस होगा, इस लाइन में होगा तो प्लस होगा, इस लाइन में होगा तो माइनस, और इस लाइन में होगा तो क्या, प्लस में, ठीक है। चलिए, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप इसको समझ लीजिए। P क्या होगा बताओ, ये P तो सभी जानते हैं, P क्या होगा, ये तो इसमें ना माइनस आता है ना प्लस, क्योंकि ये क्या होता है मूल बिंदु, यानी क्या होता है, तो इसमें कुछ भी नहीं होता, इसको हटा दो, इसका कोई जरूरत भी इसे नहीं है, इसको फिर हटा दो, इसका कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। P तो यहाँ क्या होता है, मूल बिंदु होता है, 0 होता है ना, वहाँ कुछ नहीं होता, इसको छोड़ दो, इसका कोई जरूरत भी नहीं है। इसमें देखिए, इसमें क्या होगा, C देखो इस लाइन में है, तो फिर क्या होगा, आप जानते हैं भली बात, प्लस में होगा। F क्या होगा, इस लाइन में, इस लाइन तो प्लस वाला लाइन है ना, F क्या होगा, ये भी प्लस हो जाएगा, ठीक है। U क्या होगा, U का मतलब क्या होता है, आप जानते हैं U का मतलब क्या होता है, U का मतलब होता है, क्या होता है, वस्तु की दूरी। वस्तु हम लोग एक बार कहाँ रखे थे, अनंत में रखे थे, देखे हैं, एक बार मान लीजिए यहीं पे रखे हैं, यहीं पे रखें, तो वस्तु इस लाइन में रखेंगे, वस्तु को यहाँ रखेंगे, एक तो यहाँ रखेंगे, एक तो यहाँ रखेंगे, कहीं पर भी रख सकते हैं। तो इस लाइन में रखने का मतलब क्या है, ये वाला क्या लाइन है, माइनस वाला, तो ये वाला हो जाएगा नेगेटिव वाला, क्या हो जाएगा, नेगेटिव। भी नहीं लिखे ना, चलो भी को भी लिख लो, भी क्या हो जाएगा, भी क्या हो जाएगा, भी कहां बन रहा है, भी का मतलब होता है वस्तु, भी का मतलब होता है क्या, प्रतिबिंबों की दूरी। प्रतिबिंब तो इधर बन रहा था ना, और इस लाइन में बनना प्रतिबिंब, एक तो हम लोग का कहां बना था, एक तो F से P और F के बीच बना था, यहीं पे बना था ना, बना था या नहीं बना था, या फिर एक बार यहीं पे बना था, एक बार बना था। तो इस लाइन पर बनना, इस लाइन पर बनने का मतलब क्या होता है, क्या होता है इस लाइन का, इस लाइन में बनना, इस लाइन में बनने का मतलब होता है प्लस होता है, क्या होता है, पॉजिटिव। क्या होता है मार्कियो, पॉजिटिव होता है। आर क्या हो जाएगा, आर मतलब आप जानते हैं किसका दूरी, ये वाला जो डिस्टेंस होता है इसी को आर तो बोला जाता है, ये वाला लाइन। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक, मान लीजिए यहाँ से लेकर यहाँ तक, या फिर यहाँ तक, या फिर यहीं पे, ठीक है। तो P और F C के बीच जो दूरी होता है उसी को तो बोला जाता है आर। तो आर कितना हो जाएगा बताइए, आर का मतलब आपको पता चल गया कि आर का मतलब इस लाइन में कोई भी आ जाए मतलब होता है पॉजिटिव। HO तो हमेशा हाइट होगा, हाइट हमेशा प्लस में होता, माइनस में कभी नहीं होता हाइट। हाइट हमेशा किसी भी वस्तु का, चाहे व्यक्ति का बोले या कि कोई आज तक व्यक्ति बोला कि मेरा हाइट 5 सेंटीमीटर है, -5 सेंटीमीटर, -6 मीटर है, कुछ भी इस प्रकार का कोई तो नहीं बोला होगा आज तक, ठीक है। तो इस प्रकार का कोई माइनस में नहीं बोलता, कोई माइनस में जवाब नहीं देता है, ठीक है। तो इसका मतलब HO हमेशा प्लस में ही होगा। आप ये भी अगर देखोगे ध्यान से, यहाँ से लेकर यहाँ तक, अगर हाइट की बात करें, मान लीजिए कुछ भी है 5 मीटर का है या कुछ भी है, ठीक है, 5 मीटर का है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर 5 मीटर हो जाए, होता है ना, ग्राफ में आपको बनाई यहीं पे अगर होगा मान लीजिए 5 मीटर है,
तो ये वाला जो लाइन का बात है तो ये वाला क्या है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव मतलब प्लस। चलो तो ये भी आ जाएगा पॉजिटिव में, तो ये भी आ जाएगा आपका किस में, पॉजिटिव में आएगा। एच आई क्या होगा, वस्तु की जो हाइट होगा, वस्तु की हाइट सॉरी प्रतिबिंबों की जो हाइट होगा क्या होगा, प्रतिबिंबो हाइट तो ऐसा बना रहा था ना, इस प्रकार का, इस प्रकार का, इस पर बना था ना, एक बिंदु टाइप का बना था, एक इस प्रकार का बना था या नहीं बना था। तो ये वाला जो दूरी, ये वाला क्या कितना डिस्टेंस है, मान लीजिए ये वाला 2 मीटर का, मान लीजिए 2 मीटर का, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये जो हाइट इस लाइन में, हाइट होगा इस लाइन में, तो ये वाला क्या हो जाएगा, प्लस में, तो क्या हो जाएगा, प्लस में। तो याद करने वाली ये वाला तो बहुत ज्यादा इजी है। क्यों इजी है, एक सिर्फ माइनस है, बाद बाकी सब प्लस है, इसमें काफी माइनस भी है और प्लस में प्लस भी है, ठीक है। तो ये वाला याद करना बहुत ज्यादा आसान है, थोड़ा सा ये वाला दिक्कत वाली बात है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, अगर इस टाइप समझोगे आपके दिमाग में चलेगा। अगर दिमाग में आपके पास है कि एफ कहाँ है, आर कहाँ है, तो फिर आप आराम से कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। रटना नहीं है, रटने से कहानी खराब हो जाएगा, प्लस माइनस करते रहोगे और आपका बार बार गलती हो जाएगा, ठीक है। तो इसको सबसे पहले पढ़ लीजिए और इसके बाद जब भी नेक्स्ट क्लास में भेंट होगा तो फिर आपको डायरेक्ट आपको बताया जाएगा किस प्रकार मैथ को आप इजीली बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो सबसे पहले लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। ऑल द बेस्ट।